और दो के दम में बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, जहां ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बताते चलें, ईवीएम के सॉफ्टवेयर की जानकारी सिर्फ चुनाव आयोग को है, लेकिन बीजेपी वाले ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके अपने वोट बढ़ा सकते हैं। ये बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है और उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं से उन्होंने सतर्क रहने की भी अपील की है। ये एक बड़ा बयान अपने आप में हो जाता है, जहां आपको बताते चलें एक बार फिर ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। ईवीएम के सॉफ्टवेयर की जानकारी सिर्फ चुनाव आयोग को रहती है, लेकिन बीजेपी वाले ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके अपने वोट बढ़ा सकते हैं। ये बड़ा बयान दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम ने दिया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील भी की है। ग्वालियर वो पहुंचे थे, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस दौरान ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर की जानकारी सिर्फ चुनाव आयोग को रहती है, लेकिन यहाँ बीजेपी वाले मशीन में गड़बड़ी करके वोट बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा बयान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दिया है। उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनवाते हैं। बेईमानी करती है, इस बार हमने कुछ एहतियात बरता। एक दो, ये मशीन में भी गड़बड़ी करती है तो वोट इधर उधर का नहीं कर सकती है, लेकिन भाजपा का वोट बढ़ा सकती है, क्योंकि कोई भी मशीन में जिसमें चिप डली हो, वो मशीन चलाने वाले का आदेश नहीं मानेगी, वो मानेगी उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है। और सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उसकी जानकारी केवल इलेक्शन कमीशन को है और किसी को नहीं है देश में, जो अपने आप में हमारा शक जो है ईवीएम के प्रति साबित करता है। आपको बता दें कि ग्वालियर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है, जहां ईवीएम पर वो सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग को भी उन्होंने सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम की पूरी जानकारी उसके सॉफ्टवेयर की चुनाव आयोग को रहती है, लेकिन यहां बीजेपी वाले मशीन में गड़बड़ी करके अपने वोट बढ़ा सकते हैं। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है और कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की अपील उन्होंने की है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, लगातार हम देखते हैं चुनाव जैसे ही आते हैं ईवीएम को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती है और दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर ईवीएम मशीन पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले गड़बड़ी कर सकते हैं, कुछ वोट बीजेपी के ईवीएम में पड़ सकते हैं। उन्होंने इसके सॉफ्टवेयर को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि इस सॉफ्टवेयर की जानकारी इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी की आशंका है और अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रहे हैं। निश्चित ही जिस तरह से उन्होंने पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें की हैं और ऐसे वक्त की है कि अब चुनावों में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है और चुनाव ईवीएम मशीन से होना है, तो वो जब सवाल खड़े करते हैं तो इसके कई सियासी मायने हैं। सीधे तौर पर कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जो जीत और हार का जो समीकरण होगा, यानी जीत और हार की जो आंकड़े होंगे, वो बाउंड्री लाइन पर होंगे और ऐसे में उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं ईवीएम पर। हालांकि बीजेपी ने ये कहा है कि कांग्रेस जो है अब हार के डर से इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन उनके इस बयान के साफ तौर पर मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं न कहीं इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हो सकती है, यानी ईवीएम के मार्फत कुछ वोट पड़ सकते हैं। हालांकि उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है, कितनी दम है, ये तो इलेक्शन कमीशन ही इसका जवाब देगा, लेकिन उनके इस बयान से बिल्कुल प्रहलाद, देखिए जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है, बैठे बिठाए तूल दे दिया है, मुद्दा दे दिया है बीजेपी को। सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी के पाले में गेंद फेंकी है और बीजेपी ने भी इस पर काउंटर किया है। बीजेपी साफ कह रही है कि कांग्रेस को अब हताशा नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह का माहौल अब बदला है, परिवर्तित हुआ है। बीजेपी ये कह रही है कि हमारी जो सरकार है उसकी जो जनहितैषी योजनाएं हैं
उसका व्यापक असर फील्ड में दिख रहा है। बिल्कुल प्रहलाद, हम लौटेंगे आपकी तरफ और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए दो राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक मायने भी इस बयान के हम समझने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष, साथ ही राजपाल सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ BSTV पर। जी नमस्कार। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपके साथ ही मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह भरे मंच से बयान देते हैं और चुनाव आयोग को ही वो सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं, सर क्या कहा है दिग्विजय सिंह जी ने, थोड़ा बताएंगी आप? उन्होंने ये बोला है कि ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है उसको हैक किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। ये तो पूरा देश की 28 पार्टियां कह रही हैं जी, इसमें दिग्विजय सिंह अगर बोल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन चुनाव आयोग पर इस तरीके के सवाल तो खड़े चुनाव करना। आयोग कोई भगवान जी थोड़ी है। चुनाव आयोग भी इसी देश की जनता ने बनाई है, संस्था बनाई हुई है। उनके अधिकार क्योंकि संवैधानिक हैं, इसलिए उसका ये मतलब थोड़ी कि आदमी सच की बात नहीं करेगा। बीपीपैट की बात जब हमारी पार्टी कर रही है और 28 पार्टियां कर रही हैं कि आप बीपीपैट की हमें जो है स्लिप देने की दीजिए आप लोगों को, जी, तो उसमें जो है आपत्ति की बात क्या है? चुनाव आयोग इसका प्रतिकार करे, इसमें यानी बुराई क्या? भूपेंद्र जी, बीजेपी ने आप तो भी आरोप किताबें लगा लिखी रहे हैं। हैं चुनाव आयोग पर। हाँ जी, बीजेपी ने किताबें लिखी हैं, इनने मुकदमा भी दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। ये किस मुंह से जो है वकालत करते हो? क्यों चिपके हुए ईवीएम से जब इनने किताबें लिखी उसके खिलाफ? तो जी, अडवाणी जी तो अदालत गए थे, सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए थे। ये दो मुही राजनीति बीजेपी करती, कांग्रेस नहीं करती। बिल्कुल राजपाल जी, आपने भूपेंद्र गुप्ता जी को सुना, क्या कुछ वो कह रहे हैं? इधर दिग्विजय सिंह भी बयान देते हैं और अब भूपेंद्र गुप्ता जी भी इस तरह का बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश का जो कांग्रेस का चुनाव कैंपेनिंग हो रहा आप ये है, जवाब दो कि उसके आपने मुख्य- सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया था कि नहीं किया था? क्यों किया था बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप तो सुन रहे थे, जान हमें बगा तो- रहे हो, बोलो ना, आपने क्यों मुकदमा किया था? आपने क्यों किताब लिखी उसके खिलाफ कि जो है जहर ये ईवीएम मशीन? अरे आप गुप्ता संत जी, हो गए 1 मिनट में। आप हमने जो बयान है दे दिया तो अब सुनोगे जो है तो उस हम पर सुनाएंगे आप लोग आपको। ज्ञान देंगे देश को। आपने किताबें लिखी हैं, आपने कहा है कि ये जहर है। आपके नेताओं ने जो है उस पर अदालत गए, अदालत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाया, वो आपके सारे कारनामे छुप गए। कांग्रेस बस खराब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही करते रहोगे आप लोग। मध्य प्रदेश की कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेनिंग दो लोग प्रमुखता से कर रहे हैं, एक कमलनाथ जी है, दूसरे दिग्विजय सिंह जी है। अब इन दोनों नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव से कोसों दूर है, बुरी तरह हार रहे हैं। अब हार का ठीकरा किसी पे तो फोड़ना पड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह जी ने हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ने का अपना राज शुरू कर दिया है। कमलनाथ जी ने हार का ठीकरा जो है गाली खाने के लिए दिग्विजय सिंह जी को रखी रखा, कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चली रही है। वास्तविक में ये जो दोनों नेता है, ये अपने अपने पुत्रों को मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने में एक बड़ी कंपटीशन इनकी चल रही है। इनको प्रदेश की जनता या प्रदेश के बेटे बेटियों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जयवर्धन सिंह और नकुल नाथ से मतलब है। इनको अपने बेटों की चिंता है। और जो ईवीएम को लेकर जिस प्रकार से जनता के बीच में भ्रांति फैलाने का काम किया जाता है, जिस प्रकार से देवेंद्र की चिंता किसको किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ देवेंद्र तोमर की चिंता कांग्रेस का पुराना किसको है, ये चरित्र तो है। बताओ। जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब तक वो भारतीय चिंता की परंपराओं को चिंता इसी प्रकार किसको से है बाहर भैया? करती है। हमने सबने देश ने इमरजेंसी देखा है। देवेंद्र भैया की जब चिंता बिल्कुल, देखिए, किसको लेकिन है? राजपाल जी, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, दिग्विजय सिंह ने भरे मंच से ये बयान दिया है और अब भूपेंद्र गुप्ता जी भी यही बात को दोहरा रहे हैं। उनके पास कुछ तो आधार होगा, इस आधार पर वो बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजपाल जी, प्रहार करते हैं, सत्ता से बाहर रहते हैं, तो इनका मानसिक विचलन हो जाता है और इस प्रकार की बातें करते हैं। बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपसे आधार जानना चाहूंगी, किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? अभी इनसे पूछे, इनने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी हार रही है। इनने किस आधार पे कहा है? जी, इनसे पूछिए जरा आधार। आप हमसे तो आधार पूछ रही हैं। ये हाँ, भी तो बिल्कुल। आधार बताएं। इनने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी हार रही है, इसलिए इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। 160 सीटें आज ला रही है कांग्रेस। बिल्कुल जितने भूपेंद्र जोर जी, से देखिए, भाई साहब जीत बोल के रहे हैं, दावे तो जितना सभी जितना दलों की तरफ से किए बोलेंगे। जाते हैं। आप भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो सभी दल जीत के दावे तो करते ही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।